बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे आप लोग और लेक्चर समझ आ रहे होंगे आप लोगों को। टुडेस आवर टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है और बाज़ औक़ात पेपर में जो है वो डेटिव बॉन्ड के नाम से पूछा जाता है, तो इसके दोनों नाम याद रखिएगा। We in previous lectures we studied about octet rule, about ionic bond, about covalent bond, and the third is coordinate covalent or dative covalent bond. So coordinate or dative bond is also a part or a type of covalent bond. ठीक है, ये covalent bonding ही है, it's all about sharing. Covalent bond में क्या होता है कि a bond formed in the result of mutual sharing of electrons बाय टू एटम्स, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन्स की टू एटम्स की तरफ से, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होती है कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एटम या एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेयर करवाता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो रहा, दो इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो रहे, अब यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड only by one of the atom is called coordinate covalent bond. The atom which donates the electrons is called as the donor. जो कि एटम देता है, अपना पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो क्या कहलाता है, डोनर। एंड द एटम विच एक्सेप्ट्स देम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉल्ड एक्सेप्टर। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एन एरो। वो किससे, कोवेलेंट बॉन्ड किससे शो किया जाता है, शॉर्ट लाइन से, सिंगल शॉर्ट, डबल शॉर्ट लाइन, स्ट्रेट शॉर्ट लाइन होती है, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से, और जो एरो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, एक्सेप्टर की तरफ होती है, और डोनर से डोनर की तरफ उसकी टेल होती है और हेड कहाँ होता है, एक्सेप्टर की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि लोन पेयर क्या होता है और किस तरह से शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें NH4, ठीक है, here the valency of nitrogen or atomic number of nitrogen is 7, configuration is 1s2 2s2 and 2p3। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कितना पे, 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो कितने इसको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मींस 8, तो यहाँ पर 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, -3 होती है वैलेंसी। 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, 3 के साथ जो है क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अब यहाँ इसकी जो है ना -3 वैलेंसी है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको NH4 नज़र आ रहा है इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब ज़रा देखिए, मैं इसको जो है ना इसके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से आपको समझाती हूँ। ये नाइट्रोजन है और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनाए जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का जो मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। कितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, 4। तो 3 तो ये बॉन्ड बना सकता है, तो 3 तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग गया, शेयरिंग की इसने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने शेयरिंग की इसके साथ,
यहाँ एक हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, ये क्या बन गया है अभी, और इसके पास ये क्या मौजूद है, ये जहाँ पे पूरा पेयर मौजूद होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहलाता है लोन पेयर। इसे क्या कहते हैं हम, लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। या इसे क्या कहा जाता है, पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है, ठीक है। लोन पेयर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर रहा है, सही है। ये तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब जहाँ हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब ये कराते हैं तो ऑक्सीजन के इसने इसके साथ शेयरिंग की, इसने इसके, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। इस तरह से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो किस तरह से बनाता है, दोनों नाइट्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी यहाँ से ले रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है, ये भी और ये भी। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेट का बॉन्ड में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है ये पूरा अपना लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी साथ शेयर कर रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, जिसके ऊपर क्या चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज है प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1। ये +1 को क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसका ड्यूप्लेट सेटिस्फाइड हो जाएगा, नहीं ड्यूप्लेट बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके ऑक्टेट में भी, शेयरिंग करते हुए इसके पास भी जाएंगे, नाइट्रोजन के पास भी जाएंगे। समझ आ रही है आपको। तो ये जो है इसको, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। अभी तो मैं आपको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बता रही थी, अब मैं आपको लाइन स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो लाइन स्ट्रक्चर में हम किस तरह से मेंशन करेंगे, ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कहलाता है बेटे, और लाइन स्ट्रक्चर ये कहलाता है। नाइट्रोजन है, ये पहला सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो हमने शॉर्ट लाइन से शो किया, ये एक और सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, शॉर्ट लाइन से शो किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, शॉर्ट लाइन से शो किया। अब यहाँ पर इस एरो लगेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या लगेगा, एरो का हेड कहाँ होगा, उसकी तरफ होगा जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और डोनर की तरफ क्या होगी, टेल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। समझ आ रही है। अब हमें समझ आ रहा है देखने से ही, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड द अदर इज फ्रॉम नाइट्रोजन। बट हेयर ये एरो देख के हमें समझ में आ गया कि दोनों ही टेल इसकी तरफ है, इट मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन ने अपना शेयर किया हुआ है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर इसमें क्या चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, क्योंकि एक तो नॉर्मल इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसने उसके अलावा भी अपना लोन पेयर शेयर किया हुआ है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ये सारे से इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स में लगा दिए, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। NH3 के ऊपर नहीं चार्ज होता, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आता है, NH4 अमोनिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल होगी बुक में, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।